नमस्कार, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम लोग लगातार यूपीएसआई दरोगा का आए हुए प्रश्न जो है संविधान के सारे प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। उसी क्रम में आज मेरी क्लास 5वीं है और पार्ट 5 लेकर आए हैं। और सवाल वही आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, उसी के इर्द गिर्द क्या है सवाल आपको मिलेगा। और आप थंबनेल पे भी देख रहे होंगे, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, दरोगा का फोटो लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसी तरह से बॉडी बिल्डिंग करके अपना शरीर बनाइए और वर्दी में दिखिए। चलिए आइए प्रश्न को आज देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने पे आ रहा है। और पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि यदि कोई व्यक्ति संबद्ध वित्तीय वर्ष में दिन या उससे अधिक दिन के लिए भारत में रहता है या रहती है, तो उसके लिए एक निवास या एक निवासी माना जाता है। ऑप्शन ए है 152 दिन, ऑप्शन बी है 162 दिन, ऑप्शन सी है 182 दिन और ऑप्शन डी है कि 92 दिन। प्रश्न दोबारा सुनिएगा। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति संबंध वित्तीय वर्ष में अर्थात एक वर्ष में दिन या उससे अधिक दिनों तक भारत में रहता है या रहती है, तो उसे भारत का निवासी माना जाता है। कितने दिन तक रहना पड़ेगा? ऑप्शन ए है कि 152 दिन, ऑप्शन बी कि 162 दिन, ऑप्शन सी कि 182 दिन और ऑप्शन डी कि 92 दिन। बताइए कितने दिन तक आदमी अगर भारत में रह रहा है तो उसको भारत का निवासी माना जाता है? तो 6 माह तक। क्या 6 माह तक देखेंगे तो टोटल हो जाएगा, अगर 30 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 दिन होता है। लेकिन उसमें कुछ महीने ऐसे आते हैं जो 31 के होते हैं, जैसे मई महीना हो गया, मार्च महीना हो गया, तो इसमें 2 दिन हम और ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा जो होगा 182 दिन होगा। कितना? 182 दिन। अगर कोई व्यक्ति भारत में लगातार 6 महीने रहता है तो भारत का नागरिक या निवासी के रूप में उसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, यानी सी वाला ऑप्शन। चलिए, सही उत्तर 182। अगला प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान के किस भाग में वह किस अनुच्छेद में, देखिए किस भाग या किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 1 से लेकर 4 तक, ऑप्शन बी भाग 2 से लेकर अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन सी है भाग 3 से लेकर 12 से 15 तक अनुच्छेद, और भाग 4 है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं तो भारत के संविधान की मैं बात करूं तो भाग की अगर मैं बात करूं तो संविधान में टोटल कुल कितने भाग है? तो 22 भाग हैं। लेकिन 22 भागों में से आपको कुछ महत्वपूर्ण भाग जो है वो पढ़ने होंगे। जो पहला भाग होगा, पहला भाग ये किससे होगा? संघ राज्य क्षेत्र से होगा, संघ राज्य क्षेत्र से। भाग दूसरा है, भाग दूसरा किससे? नागरिकता से है, नागरिकता से। भाग तीसरा है, भाग 3 की मैं बात करूं, ये किससे आएगा संबंधित? ये फंडामेंटल राइट से। भाग 4 की मैं बात करूं, किससे है? तो ये डीपीएसपी से, नीति निर्देशक तत्व से है। भाग 4 क की मैं बात करूं, 4 क की मैं बात करूं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य से है। ये चीजें आपको आना चाहिए। और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नागरिकता से प्रश्न पूछ रहा है कि नागरिकता संबंधित भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक जो बातें की गई है ये नागरिकता संबंधित की गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आइए विचार करते हैं, कथन क्या क्या कह रहा है। ये है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, बात सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, ये भी बात सही है। भारत की नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया, ये भी सही है। अगर मैं बात करूं भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता संबंधित संशोधन कौन कर सकते हैं? तो भारत का संसद कर सकता है, भारत का संसद कर सकता है। किस अनुच्छेद से कर सकता है? तो
अनुच्छेद आप देखेंगे कि भारत के अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 11 के तहत संसद जो है, संसद भारत के किसी भी व्यक्ति का नागरिकता संबंधित नियम कानून क्या है, बना सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो डी फॉर डॉग इसमें देख रहे हैं, ए बी सी तीनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 4 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, मैं अभी बताया, अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी है कि अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी है कि अनुच्छेद 9 और ऑप्शन डी है कि अनुच्छेद 11। बताइए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैं बताया, अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद जो है उसको नियम कानून बनाने का को राइट्स दी गई है अनुच्छेद 11 को। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, बहुत आसान प्रश्न है, भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, भारत में अगर रहना है तो आपको किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी, इसकी अगर बात करता है तो ऑप्शन ए है कि जन्म से, ऑप्शन बी है कि वंशानुक्रम से, ऑप्शन सी है कि देशीकरण से, ऑप्शन डी है कि उपर्युक्त में से सभी। अगर मैं बात बताऊं, भारत में नागरिकता लेने की बात की जाएगी, भारत में नागरिकता कैसे लिया जाता है, तो भारत अधिनियम लेकर आया, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन या भारत नागरिकता शासन 1955 के अधिनियम में कहा गया कि अगर भारत में नागरिकता किसी व्यक्ति को लेना है तो 5 तरह का उसको बताया गया। पहला जन्म से, जन्म से, भूमि ग्रहण से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से, तो ये सभी क्या है उसके नागरिकता प्राप्त करने के टूल्स यहाँ माने जाते हैं। इसका सही आंसर क्या है, उपयुक्त में से सही। अगला प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न संख्या 6 है कि भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। अगर भारत की नागरिकता आपको लेना है कौन से विधि होना चाहिए, तो 5 विधि होनी चाहिए। कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है उसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है कि जन्म के द्वारा, ऑप्शन बी है कि देशीकरण के द्वारा, ऑप्शन सी है कि किसी भूभाग के सम्मिलित कर दवाने के द्वारा, और बैंक में धन जमा करके। तो भारत में किसकी नागरिकता नहीं प्राप्त कर जाती थी, हमको पता है कि जन्म से भी हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भूभाग को अगर जीत भी लेते हैं तो वहां के जितने भी व्यक्ति होंगे वो भारत के क्या कहे जाएंगे, नागरिक कहे जाएंगे। लेकिन किसी बैंक में आप धन जमा कर देने से आप भारत का नागरिक नहीं बन सकते। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 6 नंबर का प्रश्न, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। देखिए एक बार दोबारा रिपीट कर दिया, तो भारतीय बैंक के धन जमा करने से, ये 2 बार रिपीट हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर का, निम्न में से इस स्थिति में से किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कि निर्वाचन के दौरान, ऑप्शन बी है कि आपातकाल के दौरान, ऑप्शन सी है कि युद्ध के दौरान, और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से सभी। तो बताइए किससे भारतीय नागरिकता को वंचित नहीं किया जा सकता है, तो ये तीनों से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। इन तीनों से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला है 9 नंबर का प्रश्न, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों शर्तों या शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभा की संसद। तो बताइए कि जो नागरिकता संबंधित जो बातें की जाएगी, नागरिकता की जो शर्तें रखी जाएगी, कौन करेगा, संसद करेगा कि राष्ट्रपति करेगा कि संसद और विधानसभाएं करेगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा संसद। 79 में ये संसद का उल्लेख किया गया है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के चुनाव की बात करूं किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में कहा गया है। और चुनाव आयोग की बात करूंगा तो चुनाव आयोग क्या है, 324 में है। कह रहा है कि निम्नलिखित किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है कि इंग्लैंड, ऑप्शन डी है कि इंग्लैंड, ऑप्शन सी है कि भारत। मैं दोबारा प्रश्न पढ़ रहा हूं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, कनाडा, अमेरिका, भारत, इंग्लैंड। तो मैं बात करूं भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। किस देश में दोहरी नागरिकता है, तो अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। ठीक है,
11 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारत किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, ऑप्शन बी है कि दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी है कि ए तथा बी दोनों नागरिकता, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो हमने बताया भारत में एकल प्रकार की नागरिकता है। किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से ये नागरिकता को स्वीकार किया गया है। भारत में एकल नागरिकता है। चलिए आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 12 नंबर का प्रश्न है कि नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? कि राज्य की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन, उच्च परिवार की सदस्यता, कि उच्च जाति का सदस्यता। इसमें कौन सा एक आवश्यक शर्त है? जिस राज्य में रहते उस राज्य की आपकी सदस्यता होनी चाहिए। धर्म जाति से कोई मतलब नहीं है। इसका सही आंसर है। अगला मैं बात करूं, अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। किस देश से अपनाई गई थी? ऑप्शन ए है कि इंग्लैंड से, ऑप्शन बी है कि यूएसए से, ऑप्शन सी है कि फ्रांस से, और ऑप्शन ऑप्शन सी है कनाडा से, ऑप्शन डी है कि फ्रांस से। तो मैंने बताया कि चीजें कहाँ से ली गई थी, तो ये इंग्लैंड से ली गई थी। मूल अधिकार की मैं बात करूं, फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, तो ये कहाँ से ली गई थी? यूएसए से ली गई थी। कनाडा से क्या लिया गया था? कनाडा से संघ की व्यवस्था ली गई थी। संघीय व्यवस्था अगर मान लीजिए कनाडा से लिया गया। फ्रांस से क्या लिया गया था? फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की शब्द जो है फ्रांस से ली गई थी। चलिए आइए फटाफट करते हैं, मैं थोड़ा सा तेज करने जा रहा हूँ। इंग्लैंड से। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए कि जन्म के द्वारा, ऑप्शन सी है कि अनुवांशिकता के द्वारा, ऑप्शन सी है कि पंजीकरण के द्वारा, और ऑप्शन डी है कि अनुरोध के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी। इसका बी फॉर बॉल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। 15 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस स्थिति में भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त में से सभी। तो जब आप किसी देश में चले जाते हैं तो भारत की नागरिकता आप समाप्त कर तभी समाप्त हो जाएगी, या दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तभी भी समाप्त हो जाएगी। अगर आप भारत सरकार आपको बाहर निकाल दे रहा है, अपने देश से भगा दे रहा है, भगोड़ा साबित कर रहा है, तभी हो जाएगी। तो आपका उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 16। ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने या उनके पश्चात भारत में जन्म लिया हो, जो उन्हें जन्म से भारत की नागरिकता समझा जाता है, तो क्या होगा इसका? इसका क्या सही माना जाएगा? तो 15 अगस्त 1947 से पहले जो भारत में जन्म लिया होगा वो भारत का नागरिक स्वतः मान लिया जाएगा। सॉरी, क्या नागरिक समझा जाएगा? ये 26 जनवरी 1950 से जो पहले भारत में जन्म है वो भारत मान लिया जाएगा। सॉरी 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 सॉरी। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। 17 नंबर का 1955 के नागरिकता अधिनियम में निम्नलिखित में से किन माध्यमों से नागरिकता प्राप्त करने के लिए वर्णन किया गया? कह रहा है कि जब 1955 का अधिनियम आया, 1955 का नागरिकता अधिनियम आया, तो किन बातों को रखा गया? तो 5 बातें मुख्यतः कही। 5 आधार पे हम किसी व्यक्ति को क्या करेंगे? भारत का नागरिक देंगे। या तो वंश के आधार पर, या माता पिता में से कोई भारतीय हो, या कोई व्यक्ति अपने देश की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता हो तो देशीकरण कर रहा हो, या उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता विदेश में रह रहे हो लेकिन जन्म होते हैं तो उसको भारत में क्या करें? पंजीकरण करा दिया जा रहा है, या वो भू भाग के द्वारा किसी क्षेत्र को भारत सरकार ने भू अर्जित कर लिया हो, भूमि अर्जित कर लिया, तब उसे भारत का नागरिक मान। टोटल 5 प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया था, जिसमें 4 बातें इसमें सत्य दिख रही है। सत्य दिख रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। 18 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन अधिकारों में से कौन सा भारत में नागरिकों को विशेषाधिकार देता है? भारत के जो नागरिक होंगे कौन सा विशेषाधिकार? भारत में निर्वाचन के मताधिकार का प्रयोग करते हैं, राष्ट्रपति के मताधिकार का प्रयोग करते हैं, सार्वजनिक सेवाओं में निर्वाचित होने का, और आपसी सार्वजनिक रोजगार में समानता। तो भारत के नागरिकों को कौन सा एक विशेषाधिकार है? इसका डी फॉर डॉग सार्वजनिक। सॉरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे कहाँ गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में निर्वाचन और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सबको विशेषाधिकार दिया गया। इसका ये वाला सही होगा।
19 है कि संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समापन या समाप्ति का प्रावधान किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। इसमें कहा गया कि नागरिकता में कोई व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, नागरिकता से समाप्त कर दिया जाता है। इसके लिए कौन सा सही आंसर होगा? एक मिनट, इसका क्या होगा? ये डी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल 1955 इस। ठीक है, ये तो इसका कोई मतलब नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिकता की स्वतंत्रता या किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण की जो बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात करता है अनुच्छेद 26 में कहा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। 25 में क्या कहता है? अंतःकरण की बात करता है कि हम आत्मा से ही धर्म को क्या करते हैं? अपनाते हैं। 21 है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अनुच्छेद 14 से 18 किसकी बात करता है? समानता की बात करता है, समता, समानता। अनुच्छेद 19 से 25 क्या कहता है? इस स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 32 से 35 ये क्या है? 32 में क्या है? इसको आत्मा कहा जाता है। ये 29 जो है ये अल्पसंख्यक के लिए कहा गया है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। 22 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है? अर्थात जो अल्पसंख्यक होंगे, जो कम जनसंख्या वाले लोग होंगे, उनकी बातें कौन करता है? तो अनुच्छेद 30 में बातें की गई। जब मूल अधिकार पढ़ेंगे अनुच्छेद 30 की बात तो उसमें समझ में आपको आ जाएगा, वहां पे बातें की गई है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न संख्या 23 आपके सामने आ गया। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 3 के संपत्ति के अधिकार को निश्चित किया गया। ऑप्शन ए है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ऑप्शन ए है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन सी है कि पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ऑप्शन डी है कि संविधान के 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। तो देखिए, जब ये बात आई थी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इस कानूनी अधिकार को भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला है 24 का, भारत में सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए है कि अनुच्छेद 19 ए, ऑप्शन बी है कि अनुच्छेद 300 ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 108 ए और ऑप्शन डी है कि अनुच्छेद 265। भारत में सुरक्षा किसमें प्रदान किया जाता है? तो आप लोग बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। भारत में सुरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। ये जो अनुच्छेद 300 का है, ये संपत्ति होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार जो है इसमें दिया गया। इसको हम अभी देख लेंगे, ये थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिए। भारत में सुरक्षा नहीं, ये स्वतंत्रता होना चाहिए, ये होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। अगर स्वतंत्रता पूछेगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा, ये सुरक्षा की जगह स्वतंत्रता होगा। चलिए, मैंने सही कर दिया, सुरक्षा नहीं, ये स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता में क्या होगा? ये होगा। 25 नंबर के प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान के उपचारों का अधिकार किसमें दिया गया है? ऑप्शन 1 42 में, ऑप्शन अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन सी है कि अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 32 है। इसका उपचारों देव आत्मा की बात का अनुच्छेद 32 में किया गया है। आइए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से किसी याचिका जारी करने का आदेश है? हैबियस कार्पस, प्रमाणित किया जाना, किसी को शरीर से पेश करना, हम आदेश देते हैं। अगर किसी हैबियस कार्पस मतलब किसी व्यक्ति को सह शरीर द्वारा क्या करना? प्रस्तुत करना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 27 है कि कोई व्यक्ति भारत के संविधान
के तहत उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है? ऑप्शन ए है कि 134, ऑप्शन बी है कि 32, ऑप्शन सी है कि 136, ऑप्शन डी है कि 131। तो मैंने बताया जब किसी व्यक्ति को याचिका दायर करना होता है तो किस अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में याची बन सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट में अपनी मूल अधिकार की बातों को कर सकता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि हाइबियस कार्पस याचिका शब्दावली का अर्थ होता है हम वर्जित करते हैं, हम प्रमाणित किया जाता है, हम या किसी को शरीर से पेश करना, हम आदेश देते हैं। तो इसका सही आंसर सी फॉर कैट हो जाएगा, हाइबियस कार्पस का किसी को शरीर द्वारा पेश करना। और ऑप्शन प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों और पैरा सैन्य बलों और पुलिस के सदस्यों को मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित या निश्चित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 33। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। इसका सही अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 33। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है कि सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, ऑप्शन सी है कि शिक्षा का अधिकार, और ऑप्शन डी है कि बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। क्या प्रश्न पूछा है कि मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये जानते हैं ये तीनों जो है आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन बेरोजगारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार ये डीपीएसपी का भाग है, डीपीएसपी का भाग है, इसलिए इसका सही आंसर ये है डी फॉर डा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्रयाग शिक्षा चैनल का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।